हमारे पास सबसे पहले ये है, a bag contains 7 white beads and 5 red beads। ठीक है, एक सेकेंड। और 2 beads are taken out of the bag at random without replacement। Find the probability that they are both white। यानी कि हमारे पास क्या है, एक बैग है, उसके अंदर 7 जो है वो व्हाइट बीड्स है और 5 जो है वो रेड बीड्स है। तो अब हमने दो बैग निकाले, दो दो बीड्स निकाले और उनको वापस रख दिया, नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बोथ ऑफ देम आर व्हाइट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर व्हाइट। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हुए? टोटल हम लोग 5, 7 + 5 तो 12 हैं। 12। अब वो कह रहे हैं 2 beds are taken out of the bag at random without replacement, यानी मैंने वापस नहीं रखे, और वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत वाइट हो। तो दोनों व्हाइट 7/12 होंगे पहले, एक तो 7/12 होंगे मल्टीप्लाई बाय 6/11। नो, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट विदाउट होता है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापस नहीं रखे, 12 कैसे रह गए? विदाउट रिप्लेस, ओ सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट, with replacement with, okay, sorry, sorry, सही बात है। ओके, 7/22 आंसर आ रहा है। तो 7/22 आंसर है सिंपली। उसके बाद नीचे जाते हैं, उसने कहा 1 इज व्हाइट एंड 1 इज रेड। अब निकालनी है 1 इज व्हाइट एंड 1 इज रेड की। यहाँ मैं बी पार्ट 1 इज यहीं पे लिख व्हाइट, रही हूँ। 7/11 मल्टीप्लाई, अब इसके हम लोग हम्म, इसके अब दो सेट्स व्हाइट बनेंगे। एंड, हाँ पहले मुझे वाला पता है। 1 7/11 मल्टीप्लाई बाय 7/11। नहीं, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 5/11 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई बाय 7/11, तो आंसर आएगा 5/12 35/66। मल्टीप्लाई बाय 7/11, ये आपने कहा ना। यस, लेकिन हम एक और तरीका कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तब भी सेम आएगा। हाँ, तो ये हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 35/66। मैंने कैलकुलेटर में इसको कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ स्क्वायर स्पिनर इज बायस्ड। बायस्ड है यानी कि वो सही आंसर नहीं हमें दे रहा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग द स्क्वायर, द स्कोर्स 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 when it is 1 are given in the table। Score 1 2 3 4 है, probability 0.1 0.2 0.4 0.3 है। Work out the probability that no one spin the score is 2 or 3। Probability that on one spin the score is 2 or 3। ठीक है, ये कैसे करेंगे, हाँ 2 or 3। Work out the probability that on one spin the score is 2 or 3। यो, और का मतलब होता है प्लस, और 1 स्पिन हो। जी, यानी कि 2 और 3 की जो प्रोबेबिलिटीज है उनको हम लोग प्लस कर देंगे, 0.2 प्लस 0.4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.6। उस तरह उसने कहा, इन 5000 spins how many time would you expect to score 4 with this spinner। या और का मतलब मैंने हम लोग को सीखा था, और का मतलब हमने सीखा था लॉजिक गेट से। जी,
In 5,000 spins, how many times would you expect to score 4 with this spinner? Hmm? 5,000 हाँ, spins में 5,000 spins में how many times would you expect to score 4 with this spinner? except 4 with the spinner. जी कितने टाइम्स है 5,000 टाइम्स और हाउ मेनी टाइम वुड यू एक्सपेक्ट टू स्कोर 4 स्कोर 4 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 0.3 यानी कि हम लोग 3/10 या फिर 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आता है तो सबसे पहले मैं 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करूंगा। 0.3 क्यों क्योंकि स्कोर 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.3 हाँ 0.3 ही करूंगा ना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सही उसके बाद उसने सी पार्ट में कहा है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 1 ऑन द फर्स्ट स्पिन एंड 4 ऑन द सेकंड स्पिन तो क्या होगा अब वो कह रहे हैं वर्कआउट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 1 ऑन फर्स्ट स्पिन एंड 4 ऑन द सेकंड स्पिन। तो ये रिप्लेसमेंट वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये होगा जीरो, मतलब एंड, तो जो एंड आएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम इसके प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आंसर आ रहा है 0.03। शाबाश यानी मुझसे परसेंटेज भी पूछ ले तो मैं बोलूँगा 3% है। हम्म In a bag, there are 7 red discs and 5 blue discs. From the bag, in the bag, there are 7 red discs and 5 blue discs. From the bag, a disc is chosen at random and not replaced. A second disc is then chosen at random. Work out the probability that at least one of the discs is red. So या तो हम लोग करेंगे one of the at least उसने कहा है ना तो at least का क्या मतलब होता है कि कम से कम होनी चाहिए या तो होगा कि एक रेड होगी एक ब्लू होगा या एक केस होगा कि एक ब्लू होगा एक रेड होगा या एक केस होगा दोनों रेड होंगे ठीक है राम जी जी। ये 3 केसेस आएंगे जब एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क इज रेड तो या तो हम लोग इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग करें मतलब तो इनके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन रह गया हमारे पास तो कह रहा है इन अ बैग दे आर 7 red discs and 5 red discs. From the bag a disc is chosen. अब मैं ये थोड़ा सा देख रहा हूँ। एंड नॉट रिप्लेस्ड, मैंने वापस नहीं रखा, उठाया वापस नहीं रखा। सेकंड डिस्क इज देन चोजन एट रैंडम, और वापस नहीं रखा। तो वापस से हम लोग वही करेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क इज रेड। तो हम अब लोग क्या करेंगे, या तो हमारे पास एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई एक कम से कम एक होनी चाहिए या तो पहला रेड दूसरा ब्लू हो जाएगा या पहला ब्लू प्रोबेबिलिटीज दूसरा गिवन। रेड हो जाएगा या दोनों रेड हो जाएंगे ठीक है इन तीनों केसेस में जो है वो एटलीस्ट हमारे पास एक रेड आ रही है एटलीस्ट एक मोर हम देन लोग क्या वन हो सकती है करेंगे, पर एटलीस्ट हम लोग समझ आई दो दफा बी आर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/12 नहीं और बात सुनो 11 बात 5 सुनो ओवर 11। पहले बात समझ लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने लिखा है समझ आ गई है ना यस यस। इसके अलावा कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया ब्लू ब्लू का कि अब पहला भी ब्लू निकले दूसरा भी ब्लू निकले यही रह गया ना हाँ हाँ, इसके लेकिन अलावा हमें कोई रह इतना गया चाहिए नहीं है। इसके अलावा कोई और रह गया कॉम्बिनेशन नहीं नहीं नहीं। तो आप क्या कर ना सकते हो ना मुझे ना। बताओ सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या होता है इक्वल टू सम सो ऑफ ऑल ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी। इज इक्वल टू व्हाट 1 जीज, 1 और प्रोबेबिलिटीज 1, तो ये होती है प्लस 7/12 6 और ओवर 11। बात नहीं सुनते मैं कह रही हूँ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 1 तो अगर मैं इन सब को इन चारों को ऐड कर दूंगी तो क्या आंसर आएगा 1 हाँ। तो अगर मैं यस। सिर्फ करूं 1 माइनस बी और बी की प्रोबेबिलिटी तब भी आंसर आ जाएगा
यस यस ब्लैक। मैं ये दोनों वे से आपको करके दिखाती हूँ। एक हम लोग करेंगे इनको इंडिविजुअली, और एक करेंगे 1 माइनस बी बी। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आर बी 28 के over पहले हमारे 53। पास 7 रेड ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 11, या फिर 5 ओवर, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या लिखूं। 1 माइनस बीबी, ये आंसर आएगा 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई बाय 4/11। 4 ओवर 11, ये 7 ओवर 11। मल्टीप्लाई क्योंकि एक डिस्क निकाली है ना। नहीं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ 1 माइनस बीबी की। बीबी 1 माइनस रेड रेड होगा तो 5 बीबी। ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 11, और 1 माइनस बी बी में अगर करेंगे तो ये क्या होगा, 5 ओवर 12 इंटू 4 पासवर्ड ओवर है 11। ये गलत लिखा है। 2027। 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 11। इन दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं, आप बेशक ट्राई कर लो। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया तो मेरे पास आया 28 ओवर 33। इसको कैलकुलेटर में पुट करो सारे को। ओके, मैं कर रहा हूँ। 5/11, दस एक मिनट, सब पे आंसर आ रहा है 28 ओवर 33। तो मैंने भी, तो मेरा भी पहले यही आंसर आया था, इस तरह करके 1 माइनस करके इसका भी वही आंसर आया। इसी तरह इसको सॉल्व करना था। अभी हमारे पास कार्ड्स वाले हैं, ये थोड़े हार्ड है। द डायग्राम शोज 2 सेट्स ऑफ कार्ड्स, और इसमें हमारे पास सेट ए है 1 1 2 2 2, और सेट बी है 0 1 1 2 1 2। जो chooses 2 cards at random from set A without replacement, find the probability that the 2 cards have the same number। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बताओ हम जल्दी से कैसे करेंगे। um, वो कह रहा है कि जो ये जो कौन है? जो chooses 2 cards at random from set A without replacement, सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि या तो 1 1 या तो 2 2, कोई भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कार्ड्स कितने हैं। अब हम कार्ड्स में कंफ्यूज होकर देखेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे नंबर्स प्लस करने हैं, लेकिन हमें कार्ड्स देखने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। तो पहले वन को अब डिस्कस मैंने करते 2 हैं। कार्ड्स उठा लिए, ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय जब एक उठा लिया और दूसरा भी हम लोगों ने सेट ए में से उठाया, सेट ए है, याद रखना सेट बी की बात नहीं कर रहे अभी, और विदाउट रिप्लेसमेंट है। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि 2/5 इंटू 1/5 1/4, सॉरी 1/4। प्लस, अब ये हमने वन को सोच के डिस्कस किया था ना, अब ये 2 को सोच के डिस्कस करेंगे। तो ये कितने हैं, 3, 3/5 मल्टीप्लाई में अगर एक निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया, 2/4। हाँ 2/4, तो आंसर इसको आएगा सॉल्व करो, 2/5। इसका आंसर बताओ। 2/5। 2 1 2, 2 2 4, 1/10, 2 1 2, 2 2 4, 4/10।
10 भी सिंप्लीफाई हो सकता है 2/5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट उसने Okay. हमसे कहा है जोजो रिप्लेसेस 2 कार्ड्स, काइली देन चूजेस 1 कार्ड फ्रॉम सेट ए and 1 card at random from set B. Find the probability that the 2 cards have the same number. अब probability find करने के दोनों cards have the same number. तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो जोजो जो है उसने पहले क्या किया, चूजेस 1 कार्ड at random from पहले सेट A and 1 from the set B. तो अगर उसने 1 चूज किया है, ठीक है, तो वो ऊपर वाले से यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया 1/4। सॉरी 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 सॉरी, पहले हम लोग करेंगे उसने सेम नंबर चूज किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 कार्ड्स हैव द सेम नंबर। पहला उसने चूज किया सेट ए में से, अब दूसरा वो चूज करेगी सेट बी में से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 प्लस, या तो वो 1/1 चूज कर सकती है या वो 2/2 चूज कर सकती है। लेट्स से अगर वो 2/2 चूज करती है तो उसमें क्या होगा, एक 2 निकाल लिया, 2 निकाल लिया तो पीछे क्या रहेगी, कितने 2s हैं, 3/5। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब सेट ए में से निकाल लिया, अब सेट बी की बारी, सेट बी में 2 की सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो ये 1/5 हो जाएगा। समझ आई? ये Yes. 2, तो इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बस कर लो कैलकुलेट, इसको कैसे करेंगे। 2 3 आर 6, 6/6 प्लस 4/25, 10 सॉरी 3 है, 6 3 into 1 3, 9/25 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे सॉल्व करना है, Yeah. समझ आ गई ना? Yes, yes, हाँ समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने कहा लीना चूजेस 3 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम सेट सी विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किए बगैर वो सेट सी से 3 कार्ड लेती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड चूजन इज नंबर 4। तो यानी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसने कहा थर्ड कार्ड जो है वो 4 होना चाहिए। एक तो ये हो सकती फोर है कि होना पहला चाहिए। कार्ड भी 4 हो, दूसरा कार्ड 5 हो और तीसरा कार्ड 4 हो, या तो एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दो 4 है ना, तो सिर्फ एक ही 4 की स्पेस बदल सकती है। या एक और प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है कि पहला कार्ड 5वां हो और दूसरा कार्ड 4 का हो, और इसी तरह फिर तीसरा कार्ड भी 4 का हो, और इसी तरह पॉसिबिलिटी है कि दो कार्ड 5 की हो, तीसरा कार्ड 4 का हो, और इसी तरह बस, अ, तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। अब इसके नीचे नीचे लिख देते हैं। अब पहला कार्ड अगर 4 हो तो उसकी क्या नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी, क्या? 3 कार्ड 4 के हो। 3 है नहीं ना कार्ड, देखो कार्ड 4 4 5 और 5 और 5, 3 5 है, 2 4 है, 3 4 नहीं है ना। प्लस कर लेते हैं। अब इनके दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। अब 4 की पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 4 की चांसेस 2 है फ्रॉम द 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के चांसेस 3 है फ्रॉम द 4। फिर तरह मतलब वन पहले हमने ओवर 4 थ्री निकाल लिया, फिर हमने 5 भी निकाल लिया, अब 4 के निकालने के चांसेस क्या है, 1/3। ठीक हो गया, प्लस, अब ओके। दोबारा से करते हैं। सबसे पहले हम किसको निकाल रहे हैं, 5 5 को निकालने के कितने चांसेस थे, 3, यानी कि मतलब 3 ऑप्शंस थी, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट जो नंबर हमने वो 4 निकाला है, तो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 2/4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको भी निकालना है तो ये निकालने की प्रोबेबिलिटी पीछे 3 रह जाते हैं, 1/3 प्लस लास्ट वाला रह गया। उसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो गया सबसे पहले 5 जो कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या निकाला 2/4, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके आखिरी जो है 4 को निकालेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी 2 है, 2/3। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा ना, वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गई ना? मैं सॉल्व करके आंसर नहीं लिख रही क्योंकि बात समझ आ गई है, मेन चीज बात समझाना है। इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे कैलकुलेटर की वो जो वाली लाइन, आगे वाली लाइन है, वो मोटी हो गई, ब्लू वाली। ओके, अब हम लोग थोड़े ट्रीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अगर probability that it will rain today is 1/3, what is the probability that it will not rain today? What is the probability that it will not rain today? What is the probability that it will not rain today? Uh, जी हम कनेक्ट चला गया है और हम आ जाओ जल्दी से वेटिंग। चलो भाई, the probability that it will rain today is 1/3. What is the probability that it will not rain today? The thing is 1/3. Yes, खत्म। 2 और 3 आंसर आ गया। जी 2/3। इसको ये ट्री डायग्राम पे सॉल्व करो, बल्कि ये मैं ही वैसे कर। अभी सर ने कराया। ये आएगा नहीं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्योंकि अभी ये सर ने इसकी एडवांस प्रोबेबिलिटी नहीं कराई। अच्छा सही। चलो फिर स्किप करते हैं इसको, मुझे लगा था ये भी होंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ? चलो ठीक हो गया। उसके अलावा अच्छा बाकी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो जो आपको टॉपिक में ज्यादा इशू है ना हम वो डिस्कस करते हैं पहले। पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कर ली है, उसके अंदर से कुछ पार्ट अब वेन डायग्राम वाले करते हैं, ताकि उसमें भी जो प्रोबेबिलिटी आती है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद। प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास।